नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम 25 जनवरी के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज़ के माध्यम से इंटरैक्टिव वे में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छे से इसको पार्टिसिपेट करिएगा और आप भी सॉल्व करिएगा। हमारा जो पहला करंट अफेयर है वह है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। ऑप्शन हमारे हैं ए यूनाइटेड नेशन, बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी WHO, डी नीति आयोग। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस रिपोर्ट को सबसे पहली बार 2006 में प्रकाशित किया था। उसके बाद जो है, और अगर हम बात करें कौन कौन से इसके इंडिकेटर्स हैं, किन इंडिकेटर्स पर मेज़र करता है, तो स्क्रीन पर देखिएगा आप। इसका जो पहला इंडिकेटर है वह है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, दूसरा है एजुकेशनल अटेनमेंट, तीसरा है हेल्थ एंड सर्वाइवल और चौथा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इन 4 इंडिकेटर्स पे मेज़र करता है। और 2022 की रिपोर्ट की बात करें तो जो पहला रैंक है वह आइसलैंड को प्राप्त हुआ है और इंडिया की रैंकिंग दोस्तों जो है 146 देशों में 135 है। और सबसे लास्ट जो रैंकिंग है वह मिला है अफगानिस्तान को, जिसमें 146 रैंक है उसकी। दोस्तों ये हुआ हमारा कुछ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट से संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हमारा अगला करंट अफेयर है रिप्लेस कैंपेन किससे संबंधित है। ऑप्शन हमारे हैं ए ट्रांस फैट कम करने के संबंध में WHO की पहल, बी नवीकरणीय ऊर्जा के प्रोत्साहन से, सी कार्बन उत्सर्जन कम करने से, डी इनमें से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ट्रांस फैट कम करने के संबंध में WHO की पहल। ठीक है, WHO ने इस जो ये आपका रिप्लेस कैंपेन है ये 2018 में इसको लॉन्च किया था और उन्होंने कहा था कि 2023 तक ट्रांस फैट जो ऑयल्स हैं, मतलब जिसके फैट होते हैं डबल ऑयल, वो जो इंडस्ट्रियली में मेनली प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पर इसको कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है, यह उनका टारगेट था। दोस्तों अगर हम ट्रांस फैट की बात करें तो ये होता क्या है। दोस्तों ये अनसैचुरेटेड टाइप ऑफ फैट होता है और ये जो है आर्टिफिशियली और नेचुरली दोनों प्रेजेंट होता है। अगर हम आर्टिफिशियली बात करें तो मेनली जो आप डालडा वगैरह होता है उसमें मतलब हाइड्रोजनेटेड उसको कम हाइड्रोजन ऐड करके उसको सॉलिड फॉर्म में करा देते हैं और उसके शेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं। तो एक तो हुआ आपका वहाँ पे आर्टिफिशियल। नेचुरली अगर हम बात करते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट में और मीट में बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है और वो उतना हमारे बॉडी को नुकसान नहीं करता है। लेकिन जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस होते हैं ट्रांस फैटी एसिड्स वो काफ़ी हमारे बॉडी को मतलब कि हार्म करते हैं और उससे जो कुछ खतरा है, जैसे आपका जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है, डायबिटिक जो टाइप 2 होते हैं डायबिटिक पेशेंट उनको जो है खतरा हो सकता है ट्रांस फैटी एसिड्स को कंज्यूम करने से। ठीक है, और जो ये रिप्लेस कैंपेन है देखिए इसके फुल फॉर्म लिखा हुआ, आप उसको पढ़ लीजिए। अब देखिए RE इसमें है, RE से रिव्यू है, P से प्रमोट है, L से लेजिस्लेट है, A से एसेस है, C से क्रिएट है, E से इन्फोर्स है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ कुछ रिप्लेस से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हमारा अगला करंट अफेयर है अब तक कितने व्यक्तियों को परमवीर चक्र मिल चुका है। ऑप्शन हमारे हैं A21, B23, C25, D6। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है A। दोस्तों यह जो परमवीर चक्र जो अवार्डीज़ हैं यह चर्चा में इसलिए क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान के 21 कुछ द्वीप थे, बड़े द्वीप थे, उसका नाम नहीं था, तो उन्होंने इन जो 21 परमवीर चक्र अवार्डीज़ हैं उनके नाम पे वो रखा है। और अगर हम बात करते हैं परमवीर चक्र की तो सबसे पहली बार इसकी 1950 जनवरी में 26 जनवरी को उसको जो है स्थापना हुई थी और उसी के बाद जो है आज तक 21 लोगों को दिया जा चुका है। दोस्तों परमवीर चक्र की बात करें तो जो मिलिट्री में सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है और मतलब या तो मतलब वो कोई ऐसा मतलब मेनली ज़्यादातर ये मरणोपरांत ही जो है इनको मिलता है। दोस्तों ये हुआ परमवीर चक्र से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हमारा अगला करंट अफेयर है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन हमारे हैं A 2 अक्टूबर, B 12 फरवरी, C 23 जनवरी, D 21 मार्च। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, C 23 जनवरी इसका करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों पराक्रम दिवस जो है अभी कल ही हम लोगों ने मनाया है और ये सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जब जयंती थी उसी समय भारत ने इसको जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 23 जनवरी को जो है अब हर वर्ष जो है पराक्रम दिवस मनाया जाएगा क्योंकि इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है जयंती होती है। तो उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर इसको जो है प्रतिवर्ष जो है मनाया जाएगा। दोस्तों ये वो हमारा पराक्रम दिवस। हमारा अगला करंट अफेयर है स्वेज नहर किन 2 जलभागों को जोड़ती है। ऑप्शन हमारे हैं A भूमध्य सागर और लाल सागर, B भूमध्य सागर और काला सागर, C लाल सागर और फारस की खाड़ी, D लाल सागर और हिंद महासागर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है आप भी जानते होंगे, भूमध्य सागर और लाल सागर मतलब मेडिटेरेनियन सी और रेड सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए फिगर भी बना हुआ है, ऐसे ही कुछ यह नहर है
और जो एक तरीके से ये आर्टिफिशियल मतलब नहर है, और यह जो है अफ्रीका और एशिया को मेनली जोड़ता है, माफ़ करिएगा, अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। और ये यूरोप को और एशिया में मतलब जो भी ट्रेड होते हैं इसी रास्ते से होकर गुजरता है। और 1869 17 नवंबर 1869 को जो है यह आधिकारिक रूप से खोला गया था। और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो यह मिस्र देश के नियंत्रण, जो इजिप्ट देश है उसी के नियंत्रण में यह नहर है इस समय। ठीक है दोस्तों, ये वो कुछ हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे संबंधित। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।